वक्फ विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। साथ ही सहयोगी दलों यानी कि जेडीयू और टीडीपी की ओर से सुझाए गए संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है। ये विधेयक लोकसभा में आज पेश होने वाले हैं। बिल में क्या अहम संशोधन किए गए हैं, आइए जानते हैं। पहला, वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी। दूसरा, संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। तीसरा, मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कानून पुरानी तरीके से लागू नहीं होगा। ये सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। औकाफ की सूची गजट के प्रशासन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। पांचवा, वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयोग सचिव पदेन सदस्य होंगे। इनमें से कुछ प्रावधान को लेकर विवाद भी खड़े हो सकते हैं। धारा 11 के तहत संशोधन स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार पदेन सदस्य चाहे वे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्हें गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। अब समिति में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी जोड़ा जाएगा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य द्वारा विवादास्पद धारा 14 के विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के अनुसार बात करें तो कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है जब वो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। इसके अलावा संपत्ति को वक्फ करने के में कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका भी प्रमाण अवश्य होगा। पहले ट्रिब्यूनल में केवल 2 सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब इसमें 3 सदस्य एक इस्लामिक। पहले वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण और निगरानी करने का जिम्मा कलेक्टर के पास था। अब यह जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लगाई जाएगी। एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहेगी।